गुड मॉर्निंग बच्चों। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में भी आपको सेंटेंस के बारे में बताया गया था, उसके प्रकार के बारे में बताया गया था। कॉम्बिनेशन हुआ था, जो उसका क्लासिफिकेशन उसका 2 ठे हुआ था। एक पार्ट में भी 4 थे, दूसरे पार्ट में भी 4। और आज मैं इसी सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सेंटेंस में मुख्यतः सेंटेंस के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट सब्जेक्ट हो जाता है, एक पार्ट प्रेडिकेट होता है। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, लाभ ही मिलता है। क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर देंगे आप तो मेरा डाला गया प्रत्येक वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाता है और आप उसको देख सकते हो। यदि पसंद पड़ेगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और गारंटी है कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा यदि ध्यान से देखेंगे तब। ये आपका सब्जेक्ट और ये क्या है, आपका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है मेन वर्ड होता है कि इस सेंटेंस का, और मेन वर्ड के बाद जितने वर्ड आते हैं सब प्रेडिकेट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो राम इज गोइंग टू स्कूल, ये आपका एक सेंटेंस है जो मीनिंगफुल है। राम इज गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में आपका राम इज गोइंग टू स्कूल इतने वर्ड हैं। इस वर्ड में कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है, तो इसकी जानकारी के लिए आपको ध्यान देना है कि जो मेन वर्ड, जो मुख्य वर्ड होता है, जो कर्ता होता कहलाता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और इस कर्ता के बाद जितने वर्ड आ जाते हैं इज से लेकर स्कूल तक, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके प्रेडिकेट हो जाएंगे। ध्यान से एकदम देखिएगा, भूल नहीं पाएंगे आप। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम सब्जेक्ट हुआ और इज से लेकर स्कूल तक ये सब क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए। प्रत्येक सेंटेंस में 2 पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट सिंगल होता है, जो प्रेडिकेट होता है उस प्रेडिकेट में अनेकों वर्ड आते हैं। एडजेक्टिव आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, इसके बाद नाउन आ सकता है, सहायक क्रिया आएगी, मेन वर्ब आएगा, इस तरह प्रेडिकेट में आ जाता है। तो एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए सोहन इज ए गुड स्टूडेंट। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। सोहन इज ए गुड स्टूडेंट। इसमें आप स्वयं बता सकते हो वीडियो को रोककर। सोहन सब्जेक्ट है, मेन वर्ड है, और इज से लेकर स्टूडेंट तक ये क्या हुआ, आपका प्रेडिकेट हुआ। इस तरह सेंटेंस में आप आसानी से आप इसको पूरी तरह समझ सकते हो और देख सकते हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसके पार्ट होते हैं, ये सेंटेंस के पार्ट हो जाते हैं। अब इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो प्रेडिकेट में आता है वो आपको मालूम है कि सहायक क्रिया आ सकती है, इसके बाद आपका मेन वर्ब आ सकता है, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट में। जो सब्जेक्ट हो जाता है वो कोई मेन वर्ड रहता है। इसी के साथ इसमें एक और आगे हम देख सकते हैं, जैसे ए पुअर गर्ल, ए पुअर गर्ल। इसको मतलब एक सेंटेंस बनाने जा रहे हैं कि ए पुअर गर्ल इज कमिंग फ्रॉम, ए पुअर गर्ल इज कमिंग फ्रॉम विलेज। एक गरीब लड़की गांव से आ रही है। इसका मतलब क्या है कि सहायक क्रिया इज है, कमिंग फ्रॉम विलेज, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हुआ। और एक गरीब लड़की ये हुआ आपका क्या, सब्जेक्ट हुआ। अब इस सब्जेक्ट में ये 3 वर्ड आया है, ए आया है, पुअर आया है, गर्ल आया है। अब ऊपर देख रहे हैं कि केवल सिंगल वर्ड है, यहाँ पर 3 वर्ड हो गया, तो ये सब्जेक्ट ही है। क्योंकि सहायक क्रिया से पहले या मेन वर्ब से पहले जो भी वर्ड आते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब्जेक्ट होता है, चाहे वो सिंगल वर्ड में हो, चाहे वो ट्रिपल वर्ड, डबल वर्ड में हो, ऐसे। अब इसमें ए क्या है, तो ए आर्टिकल है, पुअर क्या है, ये एडजेक्टिव है,
गर्ल क्या है, ये नाउन है। गर्ल क्या है, ये नाउन है। और आप पार्ट ऑफ स्पीच आप ध्यान से घर पर पढ़ सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच इज द बेस ऑफ ग्रामर होता है। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो ग्रामर का नींव होता है, आप उसको मजबूती। तो ये आपका ये एक एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। तो इसी तरह अनेकों आप एग्जाम्पल देकर आप स्वयं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, आप लोगों को बताया जाएगा इसमें सेंटेंस में जो भी पार्ट होता है वो किस तरह इसका डिफिनीशन अन्य टाइप से जो भी समझाया जाएगा, इसको आप ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें आपका सेंटेंस की एक परिभाषा आप स्वयं दे सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट, इसको आप जो परिभाषा आपको दिया गया है तो उसको आप बता सकते हो। एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो एक सही अर्थ निकाले, सार्थक अर्थ निकाले, वो सेंटेंस हो जाता है। तो जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए थे इनका कोई ना कोई अर्थ सही ढंग से निकल रहा है, ऐसे ये सेंटेंस में आ जाते हैं। अब सेंटेंस में देखिए किस तरह के सेंटेंस आते हैं, वो आपको कैसे पहचान करेंगे आप। जिससे मान लीजिए एक हो जाता है आपका सिंपल सेंटेंस, एक हो जाता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, और एक हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर इसके नीचे एक मिक्स सेंटेंस आता है जो मिश्रित वाक्य बोलते हैं। फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस जो है अभी आपने देखा, राम इज गोइंग टू स्कूल, रहीम इज कमिंग फ्रॉम विलेज, यू आर ए गुड बॉय, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह का ये जो भी होता है यह सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं होता है, वो सिंपल सेंटेंस में आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें एक कंजक्शन जुड़ा रहता है, और वो कंजक्शन जो होता है वह प्रिंसिपल क्लास के अंतर्गत आता है। उसका स्वयं में अर्थ होता है। वो प्रिंसिपल क्लास के अंतर्गत जो आता है उसमें क्या क्या रहता है, तो इसके लिए हम जानकारी लेंगे कि जो कंजक्शन जो होता है वो आ जाता है आपका एंड आ जाता है, जो हिंदी में कहा जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जोड़ने से दो वाक्य बन जाते हैं, किंतु परंतु ऐसे नियम होते हैं हिंदी में। उसी तरह आपके कंपाउंड सेंटेंस में भी रहता है जो आपका कंजक्शन का काम करता है। जैसे राम इज इल, राम बीमार है, बट ही विल कम। राम इज इल बट ही विल कम, राम बीमार है लेकिन आएगा, वह क्या करेगा, आएगा। तो ये आपका जो है राम इज इल, राम बीमार है, बट ही विल कम, लेकिन वह आएगा। ये जो बट है आपका, ये आपका इस बट के कारण ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इस कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपके अनेकों जो कंजक्शन होते हैं वो कौन कौन होते हैं, एंड हो जाता है, बट हो जाता है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। उसके बाद आपका एट हो जाएगा, एट के बाद आपका सो हो जाएगा। इसी ऐसे बहुत कंजक्शन आते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, अर्थात उनको लगाया जाता है बीच में और दो सेंटेंसों को जोड़ दिया जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। तो सिंपल सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं होता है। कंपाउंड सेंटेंस में जो होता है
वो आपका एक जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसको लगाने से, जो कंजक्शन होता है उसको लगाने से दो सेंटेंस जोड़ जाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा। तो जिस तरह आपने इसको ध्यान दिया, आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़िएगा, पढ़कर इसको समझिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, जैसे कोई टॉपिक आगे पढ़ना हो आपको, आप प्रत्येक टॉपिक के जो भी जिसको पढ़ना हो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको भेज दिया करूँगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम तो अपने से वीडियो डालेंगे। जो भी हम मेहनत कर रहे हो, जितना मेहनत हम कर रहे हैं उससे कई गुना मेहनत आप करो, ताकि आप एक सफल छात्र बन सको। तो ये आपका सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें दो आपको बताया गया। एक आपको स्वयं मेहनत करना है, आप मेहनत जरूर कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए ये समस्या है। तो ये आपका जो सेंटेंस हुआ इस तरह का ये आप लोग बनाएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, और हमें आशा है कि ये जितने भी ये सेंटेंस के जो पार्ट बताया गया है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताया गया पिछले वीडियो में, सेंटेंस, तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको रिवीजन कीजिए। हर समय बहुत मूल्यवान होता है, आप जितना अधिक मेहनत करेंगे आप उतने सफल बनेंगे। आप इसको आप ध्यान से प्रत्येक चीज़, हर चैप्टर आप अपने सिलेबस के अनुसार, आप अपने ज्ञान के अनुसार उसको बढ़ा सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या पढ़ना है, ताकि मैं उसी पर वीडियो बनाकर आपको भेज सकूं। इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।